नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 फरवरी 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। तो दोस्तों प्याज वाले ग्राहकों का तो ये है कि वो इधर से लेके उधर तक टोला बना के निकल रहे, उधर से आएंगे इधर, इधर से उधर, लगातार घूम रहे। जो कि मंदा देगा उसकी दुकान से ले लेंगे, और नहीं जब चल रहे ऐसे घूम रहे, ना जाने क्या हो गया जी। चले जानते हैं प्याज की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए। सोनू भाई साहब से नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। इनका भी एक दौर होता है, पहले आपकी दुकान पे खड़े 10-12 बंदे, फिर अब उधर जा लिए जी, कभी इधर कभी उधर, लगातार पंछी जैसे एक डाल से दूसरी डाल पे घूमते हैं। राणा जी कारण ये है कि माल जब ज्यादा होता है ना तो ग्राहक की चलती है। अच्छा जी। माल जब कम होता है तो हमारी चलती है। इसके अलावा कोई दूसरी कहानी नहीं है। ठीक है जी। उनको बाजार में हमसे अठनी 1 रुपये 1.5 रुपये किलो मंदा मिल जाता है। अच्छा जी। और उसका कारण एक ही है कि मंडी में माल ज़्यादा होना। ठीक है जी। मंडी में माल है ऊपर नीचे 100 गाड़ी, बिक रही है 30-40 गाड़ी की। ठीक है जी। तो माल जिसने मंदा बेच दिया उसको मंदा मिल गया, काम हो गया उसका। ठीक है जी। माल 30-40 गाड़ी बिकना है, माल 100 गाड़ी है तो क्या होना उसमें। वारा किसी को नहीं खा रहा, वारा किसी को नहीं खा रहा। हर आदमी को नुकसान है, हर किसान को, हर व्यापारी को नुकसान है कुल मिला के। क्या तभी क्या ग्रहण सा लग गया जी सारी मंडी में। क्या है कि देखो पैदावार ज़्यादा निकल रही है, माल निकल रहे हैं ज़्यादा, मोटे माल निकल रहे हैं ज़्यादा। जहाँ कट्टे में 100, जहाँ बीघे में 100-150 कट्टा निकलना चाहिए, वहाँ पे 200-200 कट्टा बीघे में प्याज निकल रहा है। महाराष्ट्र में पूना बेल्ट में, नगर बेल्ट में जो रांगड़ा प्याज चालू हुआ है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा निकल रही है। अच्छा जी। बीघावार औसत डबल निकल रही है, 1.5 गुना निकल रही है। तो वो माल का देखो, माल जब ज़्यादा निकलेगा तो भाव तो कम होएगा। ठीक है जी। तो उसकी वजह से बाजार जो है वो डाउन होता जा रहा है। तो ग्राहक भी जब माल ज़्यादा देखता है तो आराम से माल लेता है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी जो समस्या यही आ रही है कि माल भी मंडी में जो है वो सब वो जो आपको दिखाए थे परसों तरसों, 400 ग्राम का दाना, 300 ग्राम का दाना, 350 ग्राम का दाना, 250 ग्राम का दाना, वो दाने हैं। ठीक है जी। प्याज ग्राहक को चाहिए 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, 200 ग्राम का, वो दाने नहीं है। ठीक है जी। मतलब मीडियम की डिमांड है, माल आ रहे हैं मोटे। अच्छा जी। हाँ, मीडियम माल तो फिर बिक जा रहे हैं, हाँ? मोटे मालों की पकड़ नहीं है। ठीक है जी। मीडियम माल तो यहाँ पे 13 रुपए से लेकर 17 रुपए तक बिक रहे हैं, जैसा माल है वैसा भाव है। ठीक है जी। माल बिक रहे हैं यहाँ पे 14 रुपए से लेकर 16-17 रुपए तक। ठीक है जी। दोनों का भाव एक ही है, 13-14 से लेकर 17 रुपए। मीडियम और मोटा एक ही भाव बिक रहा है, लेकिन मोटे के अंदर डिमांड कम है, मीडियम की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है जी। मोटे माल बिक जा रहे हैं, मीडियम माल पड़े रह रहे हैं। मंडी के अंदर आप अगर आज जो बैलेंस बता रहे हैं 25,000 कट्टा बैलेंस है, 15,000 कट्टा बैलेंस है, उसमें ज़्यादा माल मोटा माल बैलेंस है, मीडियम माल इतना बैलेंस हो जी। कभी मोटे माल की डिमांड हो जाए जी, कभी ये ब्रिक माल की डिमांड हो जाए। हाँ। मोटा माल हो तैयार, ब्रिक मांगने के लिए। अब इस टाइम होटल वालों की लॉटरी है। होटल वालों को 14, 15, 16 रुपए किलो प्याज मिल जा रहा है हमारी मंडी से। ठीक है जी। होटल वाले के इतना ग्राहक आ रहा है मंडी में कि भाई उनका काम हो जा रहा है। ठीक है जी। जिसको 100 कट्टा चाहिए उसे 100 मिल जाता, 10 कट्टा चाहिए 10 मिल जाता, 50 कट्टा चाहिए 50 मिल जाता, 500 कट्टा चाहिए 500 कट्टा मिल। हर भाव का प्याज मिल जा रहा है। 12 रुपए, 10 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए, हर भाव का प्याज मिल जा रहा है। ठीक है जी। प्याज की बिक्री कम नहीं है, कल भी 40 गाड़ी प्याज बिका है। ठीक है जी। अब 40 गाड़ी 35 टन की प्याज बिकना कम नहीं होता। एक गाड़ी 35 टन की आ रही है इस टाइम, 700 कट्टा लेके प्याज आ रही है। 700 कट्टे की 40 गाड़ी प्याज बिके तो 28,000 कट्टा प्याज बिका है। प्याज की लोग कह रहे बिक्री कम है, मैं कह रहा हूँ बिक्री कम नहीं है। पूरी बाहर से सब माल लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली से प्याज लेके जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से फायदा क्या है, दिल्ली में आओगे आपको प्याज भी मिल जाएगा, टमाटर भी मिल जाएगा, धनिया मिल जाएगा, गोभी भी मिल जाएगी, गाजर भी मिल जाएगी, अंगूर भी मिल जाएगा, संतरा भी मिल जाएगा, किन्नू भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आदमी आता है यहाँ से, फ्रूट की गाड़ी भी बन जाती है पड़ते की, हर तरीके का सामान बन जाता है यहाँ पे। ये मंडी देवता मंडी है। आजादपुर मंडी में 15,000 गाड़ी रोज माल बिकता है, हर आइटम मिला के। यहाँ 100 गाड़ी तो आप देखते हो। इसमें तरबूज कितना बिक रहा है नाना जी? 100 गाड़ी से ऊपर। और अंगूर कितना बिक रहा है? अंगूर की भी समझ लो 60-70 गाड़ी। ठीक है ना, 60-70 गाड़ी अंगूर बिक रहा है।
100 गाड़ी तरबूज बिक वो रहा नहीं मेरे है। समझ आया, अभी में 100 गाड़ियां बिक जाती हैं आई थी इतनी। हाँ। और ये प्याज जो है 25-30 गाड़ियां 40 इसकी गाड़ियां। वजह राणा जी, बड़ी बात समझो बात को। देखो माल की ना वैरायटी की बात है, गेम है। यहाँ पे जब किसानी माल आता है तो हमारे यहाँ भी 100 गाड़ी प्याज बिकता है। और दूसरी बात, आप बाहर की गाड़ियां जो होती है ना 20-25 टन की गाड़ी होती है, 15 टन की गाड़ी होती है। दिल्ली में गाड़ी आ रही है सब 35 टन की इस टाइम पे, 700 कट्टा लेके प्याज आ रही है। अब इसी गाड़ी को छोटी कर लो 500 कट्टे की, तो यही गाड़ी 60 गाड़ी होगी। आप बात समझे जरा, छोटी सी बात। ठीक है जी। 28,000 कट्टा प्याज बिका 700 कट्टे की गाड़ी का, इसी को 500 कट्टे की गाड़ी कर लो, यही 35,000 कट्टा हो गया, 60 गाड़ी हो गया। ठीक है जी। प्याज की बिक्री कम नहीं है, प्याज की बिक्री बहुत अच्छी है इस समय पे। और 2 पैसे हर किसान को, हर व्यापारी को 2 पैसे, जो ग्राहक लेने वाला है उसको पड़ते का प्याज मिल जा रहा है। क्या राजस्थान का प्याज 8-10 रुपए किलो है इस टाइम हमारी मंडी में। गुजरात के प्याज जो है 10 रुपए से 14-15 रुपए किलो। महाराष्ट्र के प्याज जो है 12 से लेकर 16 रुपए किलो। प्याज का रेट है, पड़ते का रेट है। ग्राहक खाने वाले को मजा आ रहा है इस टाइम प्याज लेने में, बेचने वाले को, होटल वाले को, सबके लिए पड़ता है। किसान के लिए नुकसान है, किसान बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि 5-6 रुपये खर्चा निकल जाता है इस बाड़े में। कोई हमने अगर मान लो 16 रुपये की प्याज बेची तो 6 रुपये तो खर्चा निकल गया, कोई 4.5 भाड़ा निकल गया, 1-1.5 रुपये दूसरे खर्चे निकल गए, 10 रुपये के पैसे मिले। 10 रुपये में कैसे किसान को पड़ता जाएगा? या मान लो कोई प्याज 12 रुपये बिका, 12 में तो उसको फिर लोकल मंडी में 12 में 6 रुपये किलो घट गए तो 6 रुपये मिले। नहीं, लोकल मंडी में तो क्या एक्सपोर्ट वाला होता है, वहाँ पे तो महाराष्ट्र वगैरह में एक्सपोर्ट वाले होते हैं। एक्सपोर्ट में फिर भी बढ़िया प्याज महंगा बिक जा रहा है। मंडियों में इतनी जान नहीं है माल की, मंडियों में माल ज़्यादा आने से ग्राहक का, व्यापारी को पड़ता नहीं लग रहा। आज पूरे 1 महीने से हर व्यापारी, हर किसान को नुकसान है यहाँ मंडी में माल भेजने से। 2 पैसे बन नहीं पा रहे लोगों को, जैसा नफा होता है नफा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा हर किसान व्यापारी को। जिस व्यापारी को हम बिल लिखाते हो कहते हैं 20,000 घट गए, 30,000 घट गए, 50,000 घट गए, 70,000 घट गए, हर व्यापारी को कुछ ना कुछ पैसा घट जा रहा है, किसी को पैसा नहीं बन रहा। तो कैसे काम चलेगा जी? जैसे चल रहा चलाना पड़ेगा, समय ऐसे क्या करेगा, बात को परिभाषा ऐसी है भाई। कभी व्यापारी के नफे का टाइम होता है, कभी ग्राहक के नफे का टाइम होता है, ये ग्राहक के नफे का टाइम है। ठीक है जी। हर चीज का एक समय होता है। ये इस टाइम पे परचून वाले अच्छा पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से 12, 14, 15 रुपए का प्याज ले रहे हैं, बाहर 30 रुपए किलो बेच रहे हैं। इस टाइम होटल वाले के लिए वादा है, 12, 14, 15, 16 रुपए का प्याज ले आके अपने उसके डिमांड में अच्छी सी डिमांड चल रही है। चाट पकौड़ी बनाने वाले के लिए फायदा, दूसरे काम करने वाले के लिए फायदा, रेडी टू ईट फूड लेने वाले के लिए फायदा है। इस टाइम दूसरी इंडस्ट्रियों के लिए फायदा है। इस टाइम पे चिप्स बनाने वाले को फायदा है, जो प्याज के चिप्स बना रहे हैं। हर एक समय, कोई समय किसी के लिए नुकसानदायक होता है, किसी के लिए नफेदायक होता है। ये व्यापारी जो समय है, ये किसान के, व्यापारी के और आड़ती के लिए नुकसान का समय है। ठीक है जी। ये खरीदार के लिए नफे का समय है। कब तक आएगा इनके हक का समय कब आएगा जी? नहीं, इनका हक का तो समय जब आएगा जब किसान समझदार हो जाएगा। किसान प्याज की खेती को 30-40%, 50% पे ले आए। अगर प्याज चाहता है कि वो प्याज 20, 25, 30 रुपए किलो बेचना, अगर उसे 20 से 30 रुपए किलो बेचनी है तब तो फायदेमंद है, नहीं तो नुकसानदायक है। ठीक है जी। अभी इतना बेकार चीज चल रही है, सरकारी माल अभी भी आ रहा है। जो पिछले साल का सरकारी माल गवर्नमेंट ने रखा हुआ वो माल अब आ रहा है। कल भी NCCF की गाड़ी हमारी मंडी में लगी हुई थी प्याज की, और क्या भाव बिक रही, 5-7 रुपए किलो पुराना प्याज बिक रहा है जो पिछले साल का रखा हुआ है। कैसे काम चलेगा? सरकार अगर मान लो 40 रुपए 30 रुपए किलो का प्याज रखेगी, 5-7 रुपए किलो प्याज बेचेगी, तो जिम्मेदार तो मर जाएगा। जिम्मेदार कैसे बचेगा? ठीक है जी। हर साल की नीति होगी गवर्नमेंट की, 30-40 रुपए किलो प्याज खरीदो, बाद में 5-7 रुपए किलो प्याज बेचो। गवर्नमेंट का 1000, 2000, 5000 करोड़ घटता है, गवर्नमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हमारे किसानों का या हमारे व्यापारी भाइयों का पैसा है। लेकिन किसान और व्यापारी बेचारा मारा जा रहा है, या आड़ती मारा जा रहा है उस चीज में। 2020 के बाद से गवर्नमेंट हर साल प्याज रख रही है महंगे में और बेच रही है सस्ते में। ठीक है जी। और इस प्रक्रिया में हर व्यापारी, हर किसान नुकसान में जा रहा है। 80% जो पैसे वाला व्यापारी है वो धंधा छोड़ के जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, 80% जो किसान पैसे वाला है वो दूसरी खेती की तरफ जा रहा है। क्या करेगा? कब तक नुकसान करेगा? जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, क्या पता हमें भी 2-4 साल में धंधा छोड़ के जाना पड़े। प्रक्रिया ऐसी है, नफे का काम नहीं है, नफा नहीं होगा आदमी काम कैसे करेगा? ठीक है जी। यहाँ 2-2, 3-3 महीने में उधार नहीं इकट्ठी होती। आज यहाँ पे होटल सप्लायर या दुकानदारी का ऐसा सिस्टम है कि 2-2, 3-3 महीने में उधार इकट्ठी नहीं हो रही।
जो आदमी माल लेने आता है वो कोशिश करता है कि मैं 2 लाख में 25,000 रुपये दूँ और 2 लाख का प्याज ले जाऊँ, और 4-4 महीने, 2-2, 2.5-2.5, 1.5 महीने में प्याज की रकमें नहीं आ रही हमारे पास। प्याज जैसी चीज़ की, जो प्याज कैसे बिकती है, प्याज नगद बिकती है। नगद बिकती है जी, वो रोक के चलने की आदत है जी। हाँ, लोगों की आदतें खराब हो गई हैं, लोगों ने आदतें खराब कर आप दी। ही ने करा है ना ये, जादपुर मंडी वालों ने देखो जी, यहाँ के इतने बड़े खाते बनाए, करोड़ों चक्कर रुपए के क्या खाते है, चलते हैं। यहाँ के 20-25 आड़ती ऐसे हैं जो पुश्तैनी पैसे वाले हैं, जिनके अंदर समझदारिता है, जो किसान को तो आज 1 दिन 2 दिन 10 दिन में देते हैं पैसा, अपना पैसा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में, 2.5 महीने, 3 महीने में लेते हैं सामने वाले से। उसी के कारण यहाँ पे 30-40 गाड़ी, 50 गाड़ी प्याज बिक रहा है। नहीं तो यहाँ सही मायने में बिक रही तो 10-20 गाड़ी की है। ये तो उधार के दम पे 40-50 गाड़ी प्याज बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, ये उधारी ना हो तो प्याज ये 10-20 गाड़ी बिके। यहाँ पे नगद वाले को 1 रुपये किलो प्याज सस्ता मिल जाता है, उधारी वाले को अठन्नी 1 रुपये महंगा मिलता है माल। ठीक है जी। अब 1 रुपये सस्ता और 1 रुपये महंगे में अंतर हो गया 1.5, 2 रुपये का। बात को पकड़ना मेरी, उधारी वाले को 1 रुपये महंगा मिला, नगद वाले को 1 रुपये सस्ता मिला। मान लो कोई 10 की प्याज है तो नगद वाले को 9 रुपये मिल रही है वो, ठीक है जी। और उधारी वाले को 11 मिल रही है। उधारी उसको 11 इसलिए मिल रही है कि वो 2-3 महीने में रकम दे रहा है। ये जो आड़तियों पे बड़े बड़े 20-25 आड़ती है, इन पे माल ज़्यादा आने का कारण एक ही है, इनकी दुकानों पे 1-1.5 रुपये प्याज तेज बिक जाता है बाजार से। पैसे भी तो मरते हैं ना जी, फिर वो तो मरेंगे, उधार दोगे तो पैसे तो मरेंगे। आड़ती सोचता है यार तो आप मैंने, ना जी आलू से शुरू हो परली मंडी से और यहाँ तक आ जाओ, हाँ सब्जी, फ्रूट, फल वाले, हाँ, सब के काले चिट्ठ हुए पड़े जी। देख के भी डर जी, लगता है जी। मंडी का धंधा ऐसा है, ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही, 40-50 साल से ऐसी चल रही है। ठीक है जी। बस अब क्या है, अब ये अंतर आ गया है कि पहले इतना अंतर नहीं होता था उधार नगद में। अब उधारी वाले को तो मिल रहा है 1 रुपये किलो महंगा, 1.5 रुपये किलो महंगा, 2 रुपये किलो महंगा। वो खुश हो रहा है कि भाई मेरे को जो प्याज है वो घर बैठे बैठे आ जा रहा और 1-2 रुपये महंगा आ जा रहा है क्या। और जो नगद वाला है वो मंडी आता है, अपनी पैसे लेके आता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए अपनी जेब में डाल के लाता है और बाजार से अठन्नी 1-1.5 रुपये किलो सस्ता प्याज ले आता है। ठीक है जी। और जो इसका प्याज 1.5 रुपये किलो मंदी गाड़ी बिकेगी, 35 टन की गाड़ी में 50,000 रुपये का फर्क हो गया। तो बिक्री में अंतर आया था 50,000 रुपये का। एक आड़ती की बिक्री जाती है उसी गाड़ी की 5 लाख की, एक गाड़ी की दूसरी आड़ती की बिक्री वही 4.5-4.5 की जाती है। एक आड़ती की बिक्री जाती है उस गाड़ी की 3 लाख की, दूसरे आड़ती की बिक्री जाती है 2.5 लाख रुपए की उस गाड़ी की। ठीक है जी। तो 3 लाख और 2.5 लाख में कितना अंतर हो गया? 20% का अंतर हो गया। ऐसा क्यों है? वो उधार दे रहा 2-2, 3-3 महीने की, एक नगद बेच रहा है 1.5 रुपये किलो बंदा। आज हमारी मंडी में 50, 60, 70% लोग नगद माल बेचते हैं। 30-40% लोग ऐसे जो लंबी उधारी बांटते हैं। जो 30% लोग लंबी उधारी बांटते हैं उनके पास माल 1-1.5 रुपये 2 रुपये महंगा बिक जाता है। जो नगद बेचते हैं उन पर 1-1.5 रुपये सस्ता बिकता है। ठीक है जी। कुल मिला के गेम क्या है प्याज की? प्याज 2 तरीके का ग्राहक हो गया, 2-3 महीने वाला, 1.5 महीने वाला, 2.5 महीने वाला। उसको तो 2 रुपये 3 रुपये किलो महंगा मिल रहा है। जो ये माशाकोर नाम के हमारे यहाँ 50-100 माशाकोर हैं, वो इनको 1 रुपये किलो हम महंगा देते हैं, वो अठन्नी 1 रुपये किलो और महंगा देते हैं ग्राहक को। आज भी हमारी मंडी में माशाकोरों ने 17-18 रुपये किलो प्याज लिया है। वो 17-18 रुपये का कोई बाजार में किसी हिंदुस्तान में रेट नहीं है प्याज का, उन्होंने 17-18 का प्याज लिया है। माल होगा ना जी, बढ़िया माल होगा जी। अरे बाबू जी कितना भी बढ़िया हो, उनको तो उधारी मिल रही है, तो लंबी उधारी मिल रही है तो वो ले रहे हैं। बात समझो, उनसे आगे उनका ग्राहक लंबी उधारी ले रहा है। ठीक है उस जी। ग्राहक को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं रोज में कितना ठगा जा रहा हूँ। वही अगर माल अगर नगदी में या अच्छी रकम दे के माल लेगा तो 1-2 रुपये और सस्ता मिलेगा उसको। हमारी ग्राहक मंडी में जो यूपी के लोग आते हैं, हमारे यहाँ बहुत यूपी की बेल्ट बहुत आती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में साहिबाबाद मंडी के ग्राहक आते हैं, दिल्ली के अंदर गाजीपुर मंडी का ग्राहक आता है, दिल्ली के अंदर आपका बड़ौद का ग्राहक आता है, बागपत का ग्राहक आता है, टटेरी का ग्राहक आता है, सोनीपत का ग्राहक आता है। ये जितने बेल्टों के ग्राहक आते हैं उनको दिल्ली में परते का माल 1-1.5 रुपये सस्ता मिल जाता है। पानीपत से ग्राहक आते हैं, उन्हें दिल्ली में समालखा से ग्राहक आता है, उन्हें दिल्ली में 1-1.5 रुपये किलो सस्ता प्याज मिल जाता है। जो नगद पैसे लेके आते हैं, जो वही लोग उधारी लेके जाते हैं, उन्हें वही 1-1.5 रुपये 2 रुपये महंगा मिल रहा है।
क्योंकि उधारी की प्रक्रिया लोगों ने बिगाड़ दी है। 2-2 ठीक है महीने, जी। 3-3 महीने, महीना की रकम होने लगी है अब उधार में। प्याज की रकम होनी चाहिए जब ज्यादा से गाड़ियां ज्यादा। आगे लग जाएगी करेगा भी क्या फिर? क्या करेगा आड़ती भी, क्या करेगा? माल देना पड़ा तो सर पे पड़ेगा, देना कहीं ना पड़ता है। कहीं। देना पड़ता है जी। माल सर पे पड़ा देना पड़ता है। है हमने जी। कुल कल 6 लाख रुपए की उधारी बांटी है जो 2 महीने में आनी है, क्योंकि वो भाव दूसरा दे ही नहीं रहा। ठीक है जी। नगद वाला प्याज मांग रहा 13-14 रुपए, 15 रुपए किलो, वही उधार पे प्याज लेके जा रहा 16 रुपए, 17 रुपए किलो। बताओ क्या करें? चलो कुछ ना कुछ तो 13-14-15 बढ़ेगा वाले जी। को प्याज देंगे तो यानी अभी तो तकरीबन ऐसे ही रेट चलता रहेगा बस, अभी तो कोई उम्मीद नाना नहीं है। जी प्याज की अगर खेती कम नहीं करी तो प्याज का रेट और मंदा चला जाएगा। प्याज की तो खेती बढ़ा घटाएंगे तभी कुछ होगा, ठीक है जी। चाहे वो कुछ भी हो, बात समझ लो बात को। और सभी को मैं ये सारी किसानी जितनी इस लोग बात में सुन रहे हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने किसान हैं, सबके सब एक एक लेटर पैड अपना अपना बना के, 24 इस गांव का एक मुखिया है, अपना एक एक लेटर पैड बना के गवर्नमेंट को दे के आए। ये बात हमारे मोदी जी, योगी जी और हमारे जो शिवराज जी, इनको पहुंचाया जाए। ये जो सरकार कर रही है 30-40 रुपए किलो प्याज लेके 3-4 रुपए किलो बेचती है, इस चीज़ को बंद करा जाए, नहीं तो जमींदार मारा जाएगा। ठीक है जी। जितने किसानी संगठन हैं, एमपी वालों को खासकर बोल रहा हूँ, एमपी ने तो मामा ने बहुत सपोर्ट करी है एमपी वालों को, और आज की डेट में मेरे साथ कृषि मंत्री शायद मामा ही है, शिवराज जी है। सबके सब अपनी एक एक लेटर पैड बनाएं हर मंडी से। एमपी के अंदर 2000 मंडियां हैं, एमपी के अंदर करीबन 4000 गांव हैं। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, एक आंदोलन छेड़े कि कम से कम भी 20-25 हजार चिट्ठी हमारे प्रधानमंत्री साहब पे और हमारे कृषि मंत्री पे ये जानी चाहिए कि प्याज को इतना मत रुलाओ कि आंख में से आंसू भी ना पोंछे जाए। क्योंकि जब 40 रुपए किलो का प्याज खरीद के या 20-30 रुपए किलो का प्याज खरीद के 3-4 रुपए किलो बेचा जाएगा तो जमींदार मारा जाता है। जब ये तेज होएगा तो लोग इसकी माला पैर के सड़कों पे आके नाचेंगे जी। हाँ, तो देखो तेज एक चीज नहीं होती। तेज हिंदुस्तान में क्या चीज तेज नहीं है, मुझे एक बात बताओ आप। बस मिट्टी आलू का प्याज सस्ता चाहिए और पेट्रोल जो मर्जी तेज हो। नहीं है, मिट्टी का तेल तेज नहीं है, आलू प्याज डीजल सस्ता तेज नहीं चाहिए। है, गाड़ियां तेज नहीं है, फ्लाइट की टिकटें तेज नहीं है, होटल के कमरे तेज नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना तेज नहीं है। दुनिया में कैसी क्या चीज, सेब महंगा नहीं बिक रहा, अनार महंगा नहीं बिक रहा, क्या चीज महंगी नहीं बिक रही। बस आलू प्याज एक सस्ता चाहिए और जो यार मर्जी ले लो। जमींदार के तो बेचारे के आलू और प्याज ने तो आंख में से आंसू रुला दिए है। आलू का किसान तो समझो ये जहर पीछे खाने से का, धारणा बनी है कि प्याज जो है ना गरीब आलू को सुनता के है। किसान को तो जहर खाने का मोहताज हो रहा है इस टाइम प्याज और आलू का किसान। ठीक है जी, बस ये इनको फ्री में चाहिए और जो 5 से मर्जी 10 हो। रुपए किलो प्याज बेच के आपको लगता है कोई किसान पैसे कमा सकता है क्या? कुछ भी नहीं बनेगा आपको जी। लगता है कि ₹2 किलो आलू बेच के कोई आदमी पैसा कमा सकता है कि आज के समय पे? जिस भी आदमी को ये बोलना आता है ना, मैं कहता हूँ अगर कोई आदमी माला पहन के आता है तो उसको सारे चौराहे पे जूते मारे लोग, उसके गले में जूतों की माला पहनाए प्याज के साथ साथ। ठीक है अगर जी। कोई ऐसी प्रक्रिया करता है तो अगर जिस जमींदार ने 5 रुपए किलो प्याज बेचा है, अगर उसने 50 रुपए प्याज बेच लिया तो 5 रुपए में उसको रोटी कौन देने आया? कोई भी नहीं आया जी। उसको कौन बचाने आया 5 रुपए किलो के समय पे? उसको किसी ने पूछा कि तेरे बच्चों ने रोटी कैसे खाई है कल की, तेरे ऊपर कर्जा हो गया, तूने कैसे कर्जा उतारा है? उसे किसी ने जाके सपोर्ट करी कि मेरे से 2 लाख ले ले, लाख दे ले, 10 लाख ले ले, तेरी मदद करता हूं मैं। उस बेचारे को तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि ये तू तो भगवान के भरोसे बैठ। ठीक है जी। देना गवर्नमेंट सब्सिडी दे उसको, 5 रुपए किलो की सब्सिडी दे, जब 2-4 रुपए 5 रुपए किलो प्याज होया करे। ये क्या तरीका है उसका? प्याज पहले 20-30 रुपए किलो खरीदे, बाद में 2-3 रुपए किलो बेचो तो मारा जाएगा। अब के इसके और ये तो ना किसान को 20-30 रुपए के पैसे मिल रहे हैं वो। इसके खिलाफ आवाज उसके उठाएंगे। नाम कई एफपीओ बना लिए, कई नकली कंपनियां बन गई है, 100-200 लोगों ने नकली कंपनियां बना ली है, 500 नकली कंपनियां बना ली है। उन कंपनियों में हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है जी। किसान को तो ना पैसा मिल रहा है, वो कोई किसान के खाते में पैसा जाए तो वो फिर भी उसको पैसा मिलेगा। ये हजारों लोगों ने नए नए एफपीओ बना लिए, हजारों लोगों ने नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कार्रवाई करो, देखो, चेक करो। हाँ, रखे जी। एक हजारों लोगों ने नए नए एफपीओ बना लिए हैं। कोई नहीं, इसके उनको खिलाफ पता है। वो करेंगे जी। सरकार को ज्ञापन सरकार करते हैं। को ज्ञान में लाओ राणा जी, आपके माध्यम से, आप किसानों के माध्यम से
हजारों लोगों को ये पता लगना चाहिए इस तरीके से किसान के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। आलू में भी, प्याज में भी। आलू बेचारे पे कुछ मिल ही नहीं रहा किसान को। ठीक और है जी। प्याज का भी गवर्नमेंट को तो एक्सपोर्ट की नीतियाँ ठीक करनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देनी चाहिए, गवर्नमेंट को अपना जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे सब्सिडी और बढ़ाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे जागरूकता दे लोगों को। ठीक है जी। लोगों को, पब्लिक को थोड़ी जागरूकता मिले ताकि वो 2 पैसे और कमा पाए। चलिए जी, धन्यवाद जी भाई इस साहब। टाइम तो बहुत- लेने वाले को कमाई है, बेचने वाले को तो कोई कमाई है नहीं। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो भाई साहब। राणा जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 और 98 110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी।